खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा सीसीटीवी फुटेज ब्लास्ट के बाद की अब सामने आई है जी मीडिया पर। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्लास्ट के बाद आप देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल हो गया। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें बयां करती है कि मौजूदा स्थिति क्या थी। ब्लास्ट 6:45 के आसपास हुआ और उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इन सब के बीच लगातार प्रमोद हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद, जैसा कि हमने देखा गृहमंत्री अमित शाह का जो स्टेटमेंट सामने आया इसमें भी वो कहीं ना कहीं जिक्र करते नजर आए कि जैसे ही ये घटना हुई पूरे इलाके में जहां जहां पर भी सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए थे वो पूरी फुटेज जो है वो ले ली गई ताकि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा सके। और अब ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कुछ भी वारदात होती है तो 99% आज की डेट में कोई वर्कआउट सीसीटीवी के जरिए ही होता है। और दिल्ली में इस इलाके में तो खास तौर पर इतने ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं कि वो एक एक मूवमेंट को कैच करते हैं। और काफ़ी हाईटेक सीसीटीवी है वो कि किसी के अंदर जेब में क्या रखा है, किसी के पास क्या है, कोई हथियार तो नहीं है, वो तक वो देख लेते हैं। और ऐसे सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये तो साफ हो जाता है कि गाड़ी की ऑनरशिप के बारे में छुपाया नहीं जा सकता, वो ज़रूर पता चल जाएगी। लेकिन ये गाड़ी कई बार बेची गई है और ये आखिर में जो पुलवामा के तारीख को बेची गई है और उसका इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है। हालांकि दिल्ली की कई सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो कि दूसरे राज्यों में बेची जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है जो ब्लास्ट के लिए किया गया है वो ब्लास्ट एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो किसी और तरीके का ब्लास्ट हो। अगर वो ऐसा ब्लास्ट होता, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट उसे नहीं माना जाता, वो एक सिंपल जो ब्लास्ट सीएनजी ब्लास्ट या दूसरा ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पिछले कई दिनों से जो है ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें डॉक्टर आदिल जो है सहारनपुर से पकड़ा गया था और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पकड़ा गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी, लेकिन आज जैसे ही ये बात मीडिया में भी निकल के आई और ये सारी चीज़ें दुनिया को पता चली कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। करीब 2900 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है वो रखा हुआ था, 20 टाइमर की इंतजाम किया गया था, केमिकल था और ऐसा विस्फोटक को बनाने के लिए तमाम रॉ मटेरियल था, हथियार थे, AK-47 थी, AK-56 थी। तो इस तरीके के हथियार जो इकट्ठे किए गए थे, यानी कि कोई बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी थी। और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं शायद इसीलिए डर के बारे जो है वो जो है पहले हमला किया गया। ये बताइए सर, कुछ पता चला कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव वगैरह था इसमें? सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आफ्टर एग्जामिनेशन इन द लेबोरेटरी वी विल कंफर्म। एग्जिबिट आपने ले लिए? कितने एग्जिबिट? वी आर लिफ्टिंग नाउ। तो ये आप ये देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं जो एग्जिबिट्स लेके अब यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पर जब इनकी जांच की जाएगी तो पता चलेगा जो किस तरीके का एक्सप्लोसिव का जो है इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं शिवानी कि जो आज ये जिस तरीके के मॉड्यूल को लोग लगातार जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पुलिस और दूसरी ATS बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और देखिए इन सब के बीच लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ब्लास्ट के बाद का ये सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। तो देखिए कैसे ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गया और लोगों में यहाँ पर भगदड़ देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ उस वक्त मौके पर ही मौजूद थी। हमने देखा किस तरह से ये आप चीख पुकार सुन सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज भी अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगी। ये तस्वीरें बयां करती है कि जब वहां पर ब्लास्ट हुआ उसके बाद मौजूदा हालात क्या थे, लोगों में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। I-20 कार जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, कई लोगों के हताहत होने की जानकारी। और इन सब के बाद प्रमोद तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है और इसके साथ साथ जांच अब आगे बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और ये काफ़ी जो मतलब अगर बात करें कि यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है और गाड़ियाँ जो है वो बम्पर टू बम्पर चलती है। और अगर तभी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है क्योंकि पीक आवर होते हैं तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक को मैनेज करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पास में ही रेड लाइट है और वहाँ से लोग जो है रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक वैसे भी काफ़ी स्लो हो जाता है। और सीसीटीवी में भी नज़र आया कि ये सफ़ेद रंग की I-10 गाड़ी जो है वो काफ़ी स्लो मूविंग थी और अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ और पीछे वाली गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से उसके
परखच्चे उड़ गए थे। यानी ब्लास्ट जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसा जो है एक्सप्लोसिव रखा हुआ था जिसके ब्लास्ट होने के बाद उतना नुकसान होता। इसीलिए जो है यहाँ पर इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। अगर हम बात करें कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ से करीब 200 मीटर दूर तक जो है वो खून के निशान देखे जा सकते हैं कि जिससे कि जो इस ब्लास्ट मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मेरे पास प्रमोद में